हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग कर रहे हैं एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन के चैप्टर। इसमें क्या होता है, कुछ फिगर दी होती है वो एक साइड में और दूसरी साइड में हमें बताना होता है किसके बाद क्या आएगा, ठीक है। और क्लासिफिकेशन में हमें ऑड वन आउट या डिफरेंट फिगर को फाइंड आउट करना होता है। जैसे एग्जांपल 1 है हमारा, ये सर्कल है, इसको हमने पोजीशन चेंज कर दी और एक कम कर दिया, और ये है ट्रायंगल, इसको ऊपर ले आए और उसके अंदर एक बढ़ा दिया। तो वही काम इसके अंदर करेंगे। ये सी यहाँ हम लोग कहाँ लेकर आएंगे, नीचे लेके आएंगे तो बढ़ा देंगे। यहाँ पर 2 है, ऊपर ले जाएंगे और एक घटा देंगे। तो ये फिगर हमें दिख रही है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। विच नंबर विल कंप्लीट द सेकेंड पेयर। सेकेंड पेयर कंप्लीट कैसे होगा, 140 14, तो यानी 140 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 14 आएगा। तो सेम काम हम यहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ हमें लास्ट वाला दिया है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, ऑप्शन आ जाएगा ये। चूज़ द फिगर विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसमें देखिए 2 लाइन्स को एंगल 1 बन रहा है, इसमें 2 एंगल बन रहे हैं, इसमें भी 2 एंगल बन रहे हैं, इसमें भी 2 एंगल बन रहे हैं। तो क्या हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा इस तरीके से, या फिर हम कह सकते हैं 2 लाइनों से बन रही है। ये 2 लाइनों से, ये भी 2 लाइनों से, ये भी 2 लाइन को ज्वाइन करके, बस ये जो है ये हमारा 4 लाइनों को ज्वाइन करके बन रही है। फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से ऑड वन क्या करना है हमारा, 29, 37, 43, 56। इनमें से क्या है, सारे हमारे ऑड नंबर हैं। ये 56 है, ये एक सिर्फ इवन नंबर है। तो अब ये बात करते हैं, मैन क्या करता है, वॉक करता है। फिश क्या करती है, स्विम करती है। ग्लैंड हार्मोन, ग्लैंड और हार्मोन में क्या रिलेटेड है, जो ग्लैंड होती है वो हमारी हार्मोन्स बनाती हैं, या फिर बाइल कौन बनाता है हमारा, बाइल बनाता है लिवर। कौन बनाता, तो जैसे हार्मोन्स जो है वो कौन बनाता है, हमारा ग्लैंड, यानी उससे निकलता है। तो बाइल हमारा किससे निकलता है, लिवर से। लिवर उसको सिक्रेटेड करता है। येन जापान, येन क्या है, करेंसी है जापान की। तो यूरो किसकी करेंसी, यूरो करेंसी है हमारी ग्रीस की। यूरो किसकी करेंसी है, ग्रीस की। तो ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। जनवरी, जुलाई, फरवरी, दिसंबर। तो जनवरी में भी 31 डेज़ होते हैं, जुलाई में भी 31 डेज़ होते हैं, दिसंबर में भी। सिर्फ एक फरवरी ऐसा महीना है जिसके अंदर 28 या 29 डेज़ होते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। आर्क, डायगोनल, डायमीटर, रेडियस। तो इसमें से ये आर्क भी सर्कल से रिलेटेड है, डायमीटर भी, रेडियस भी। सिर्फ एक डायगोनल है जो हमारा स्क्वायर या रोम्बस वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 देखिए। इनमें से कुछ डिफरेंट है वो बताना है हमें। 6 में देखो हमारा शेडेड पोर्शन कितने हैं, 4, 3, 3, 3। तो 6 का आंसर हो जाएगा कि इसी में शेडेड पोर्शन 4 है। इन सब में क्या है, 3 लीव्स को हमने कलर किया हुआ है, और वो भी हमारी जो पोजीशन है कलरिंग की वो भी हमारी BCD में सेम है। इसमें देखो सर्कल में 1/4 शेड है, ओवल में 1/4 शेड है, इस सर्कल में 1/4 शेड है, इस सर्कल में। लेकिन इन सब में जो है वो राइट में नीचे वाला शेडेड है, सी पोर्शन में जो है वो ऊपर वाला शेडेड है। तो आंसर हो जाएगा 7th का सी, ऑड वन। 8th क्वेश्चन देखती है। 8th क्वेश्चन में 3 सर्कल हैं, इसमें भी 3 है, 3 है, 3 है, तीनों में 3 सर्कल हैं, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर जो है, ध्यान से देखिए, जो सर्कल का शेडेड पोर्शन है वो पास में है, इसमें भी बिल्कुल नियरर है, इसमें भी बिल्कुल नियरर है। सिर्फ एक बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो शेडेड पोर्शन है वो काफ़ी दूर है। तो 8th का आंसर हो जाएगा बी। 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ऑड वन आउट। लाइटर डार्कर, जो फिगर बाहर है वही फिगर अंदर है, ओके, और उसको डायगनली कट किया हुआ, बीच में सर्कल है। जो फिगर बाहर है अंदर है उसको डायगनली कट किया हुआ, ठीक है। इसको इक्वल पोर्शन में बांटा हुआ है, इसको भी इक्वल पोर्शन में बांटा हुआ है। पर 9th के सी में जो है वो इक्वल पोर्शन में नहीं बांटा हुआ है। यहाँ वाली जो गैप है वो कम है और इधर ज़्यादा है, ठीक है। 10th क्वेश्चन में देखिए। 10th क्वेश्चन में एक डॉट ऊपर है। नंबर ऑफ डॉट्स देखिए, इसमें 5 हैं, इसमें ज़्यादा दिख रहे हैं, इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आज का आंसर, जिसमें नंबर ऑफ डॉट्स है वो ज़्यादा है। 11 to 15 में कुछ एक रिलेशनशिप है जो दोनों साइड में, और मिसिंग फिगर हमें बनानी है। तो ये देखिए एक बाहर फिगर है,
जो अंदर फिगर है उसको उल्टा, उसको ऊपर कर दिया गया, और जो बाहर फिगर है उसको अंदर कर दिया गया, ठीक है। और उल्टा भी किया गया, रिवर्स भी किया गया है हैंगर को। जो ये ऊपर लाइन है यानी ये रिवर्स होके अब बन जाएगी ऐसे, बाहर हो जाएगा हमारा स्क्वायर और अंदर हो जाएगा सर्कल। तो ऐसी फिगर हमें कहाँ दिख रही है? ऐसी फिगर हमें दिख रही है ऑप्शन नंबर डी में। तो 11th का आंसर आ जाएगा डी। यहाँ पर देखो बी में ओवल है, हमें सर्कल ही बनाना है जो बाहर है, तो इसलिए आंसर आएगा डी। 12th में क्या है? सर्कल के अंदर ट्राइंगल और फिर सर्कल, सेम फिगर जो बाहर है वही अंदर है। तो यहाँ ओवल है, ओवल के अंदर हम ट्राइंगल और फिर अंदर ओवल, इस तरह की फिगर आएगी। तो इस तरह की फिगर हमें 12th के इसमें देखिए हमारे सी में दिख रही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि प्रॉपर हमें ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ओवल दिखाई दे रहा है। इसमें जो है वो तीनों को टच नहीं कर रहा है, बी पोर्शन में वो तीनों साइड्स को टच नहीं कर रहा है, ये तीनों साइड्स को टच करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 13th क्वेश्चन देखिए, ऊपर कर देती हूँ मैं। 13th क्वेश्चन देखो, दो सर्कल दूर दूर है, अब यहाँ पर पास किए, तो अगर ये दूर दूर है तो अब इनको कनेक्शन हो जाएगा इनका, लेकिन पोजीशन जो है वो कहाँ हो रही है? इसकी थोड़ी सी ऊपर हो रही है, इसकी भी थोड़ी नीचे, और मुड़ रहा है। तो वही पोजीशन हमें क्या करना है, हमारी हो जाएगी बी में। सेम फिगर आपकी इंटरसेक्ट करेंगे तो 13 का आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। ट्राइंगल है, ट्राइंगल ऊपर है, साइड इंक्रीज होके 4 हो गई है बाहर। तो यहाँ पर क्या है? 5 है, तो इसके बाहर हो जाएंगी 6 साइड यानी हेक्सागन। हेक्सागन के अंदर पेंटागन, तो वो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर, ध्यान से देखेंगे तो सी में ही दिख रहा है। इसमें भी, इसमें कम हो गई साइड, स्क्वायर है, इसमें हमारी बाहर हेक्सागन है। तो बाहर हेक्सागन है लेकिन अंदर जो है वो इनकी शेप्स अलग अलग दिख नहीं रही हैं, इसमें हमारी शेप्स अलग अलग दिखाई दे रही हैं, इसमें बाहर फिगर सेम है, तो आंसर हो जाएगा सी। 15th क्वेश्चन में देखो, 15th क्वेश्चन में देखिए, द नंबर ऑफ द साइड्स इन द मेन फिगर रिड्यूसेस बाय 1। ये 6 है, यहाँ 5 होगी, ठीक है। और जो सर्कल है, द टू सर्कल प्रेजेंट इन साइड इट मूव्स आउटसाइड, ये दोनों बाहर चले गए और अंदर एक डॉट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही होगा, एक तो साइड बढ़ जाएंगी, यहाँ रेक्टेंगल है तो वहाँ बन जाएगा पेंटागन, एक साइड तो कम होएगी तो ट्राइंगल बनेगा। रिड्यूस हो जाएंगी, जो सर्कल है वो दोनों बाहर आ जाएंगे और एक डॉट अंदर आ जाएगा फील्ड वाला। तो ये हमारी फिगर दिख रही है 15 के ए ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए सी एफ जे किस तरीके से रिलेटेड है? ए का रिवर्स अगर हम करें तो जेड आएगा, सी का रिवर्स करें तो एक्स आएगा, तो यानी रिवर्स है तो ई का रिवर्स हो जाएगा वी, ठीक है। जी का रिवर्स हो जाएगा टी, आई का रिवर्स होता है आर, और बी का रिवर्स होता है वाई। तो वी टी आर वाई हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो आंसर हो जाएगा 16 का डी, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखिए, 81 इज टू 27। 81 इज टू 27 का क्या मतलब है आपका? 81 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 27 आएगा। 81 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 27 आएगा। तो 93 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 31 आएगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 का क्या है? 23 से 18 अगर हम 5 माइनस करें, 5 माइनस करें तो 18 आ जाएगा, यानी 2 + 3 अगर इसकी डिजिट को माइनस करें, डिजिट के सम को, तो 5 + 4 9 होता है, 54 में से 9 माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा, यानी 18 का आंसर हो जाएगा सी। 8 इज टू 256, 8 इज टू 256 कैसे रिलेटेड है? अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 8 का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो आता है 512, उसको अगर हम वो करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 256। तो वही हम करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे हम लोग, आ जाएगा हमारा 216, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 108, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ पर देखो ये फिगर जो थी ये इसको नीचे कर दिया गया है, ये जो यहाँ कोना था वो इसके साथ कर दिया गया, ठीक है। तो हमारी ये वाली जो फिगर है वही काम हम नीचे करेंगे, यहाँ पेंटागन लास्ट में आ जाएगा और ये जो स्टार था ये हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और रिवर्स हो जाएंगी, इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर ये स्टार जो है हमारा ऊपर हमें कहीं पर नहीं दिख रहा है, एक सेकंड ध्यान से देखेंगे तो नीचे जो था वो नीचे ही रहेगा, सॉरी
ये स्टार हमारा यहाँ रहेगा, स्टार यहाँ लगा दिया है। तो यहाँ पर पेंटागन और स्टार वाली जो चीज़ है वो हमारी इसमें तो है ही नहीं, और इसको शेडेड भी रहेगा। तो ये दोनों ऑप्शन में ये चीज़ें ए और बी में। आगे देखते हैं, ये जो ट्रायंगल यहाँ था इसको ऊपर कर दिया गया है, ठीक है। तो यानी ये सर्कल जो है इसको कहाँ कर दिया गया है, हमारा इधर आ जाएगा। ये ट्रायंगल सॉरी सर्कल आ जाएगा, फील्ड वाला सर्कल, वो हमें बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ऑड वन आउट बताना है। 3 सर्कल हैं, 2 एक साइड, ठीक है, 2 एक साइड। इसमें ये देखें, जो ओपन वाला जो है सर्कल का, जो ओपन वाला माउथ है वहाँ 2 हैं, लेकिन इसमें जो है बैक साइड में 2 है, बाकी सब में ओपन में 2 है। तो 21 का आंसर हो जाएगा सी। इस फिगर में रिलेशनशिप है 1 और 2 के बीच में, वही 3 और 4 में बनाना है। तो ये देखिए, हमारी जो ये फिगर है इसको सिंपली रिवर्स किया गया है, इसकी मिरर इमेज बनाई गई है। तो इसकी मिरर इमेज अगर हम बनाएंगे तो इस तरीके से आएगी। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी। इसमें देखिए 23 क्वेश्चन में, इसमें से ऑड वन आउट करना है बी। इनमें अगर हम गैप देखें तो बी सी डी ई 3 छोड़ के है एफ जी एच आई, 3 का गैप है। इसमें देखिए डी ई एफ जी 2 का गैप है, जी एच आई 1 का गैप है, जे के एल 3 का गैप है। इसमें देखते हैं एम एन 1 का गैप है, पी क्यू आर एस टी यू वी एस सॉरी 1 का गैप है। तो और इसमें देखें तो हमारा पी क्यू आर एस टी यू वी, इसमें 1 का गैप है। तो आंसर हो जाएगा 23 का। ये देखिए, इसमें 1 का गैप है, इसमें ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, मतलब 2 या 1 का या 3 का गैप है इसके अंदर। तो 23 का आंसर जो है वो सी आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है शुरू में अगर हम देखें सिंगल का ही गैप है। ओके, मुझे इसका रीज़न समझ में नहीं आया कि बुक ने ऐसा क्यों दिया कि कोई सिमेट्री इसके अंदर बन ही नहीं रही है। किसी में 3 का गैप है, किसी में 2 का है, किसी में 1 का है। तो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे। एक सर्टेन रिलेशनशिप है, वही 3 और 4 में बनाना है। तो वही हम करते हैं। देखिए, ये एरो जो यहाँ ऊपर था उसको रिवर्स करके 2 बनाए गए हैं। तो यहाँ अगर ये एरो है, ये ऊपर हो जाएंगे और 2 एरो बन जाएंगे। तो ये हमें दिख रहा है हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, इस एरो से ही हमारा आंसर क्लियर हो गया है, आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक सर्टेन रिलेशनशिप है, वही बताना है। रीज़न का आर का एस, ई के बाद आता है एफ, ए के बाद आता है बी। तो हम एम के बाद आता है एन, ए के बाद आता है बी, जी के बाद आता है एच, एन के बाद आता है ओ, ई के बाद आता है एफ, टी के बाद आता है यू, एन बी एच ओ एफ यू। ये हमें दिख रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। तो 25 का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन। ये कुछ हिंट्स भी दिए हुए थे इस बुक में। तो ये है आपका प्रैक्टिस सेट, इसको मैं शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसको खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर